अध्याय 2 संकल्प शक्ति। एक विचार की बार बार तीव्र आवृत्ति संकल्प कहलाता है। जिस प्रकार सागर की छोटी लहरों से ही बड़ी लहरों का निर्माण होता है, बड़ी लहर के साथ छोटी लहर भी मूल्यवान हो जाती है। एक एक बूंद मिलकर नदी का रूप धारण कर लेती है। उसी प्रकार छोटे छोटे विचार मिलकर एक शक्तिशाली संकल्प बन जाते हैं और हमारे लिए दुर्ग का काम करते हैं। दुर्ग में शत्रु का प्रवेश मुश्किल होता है। जब लक्ष्य के लिए संकल्प करते हैं तो कमजोर विचारों का दुर्ग में प्रवेश मुश्किल हो जाता है। सागर में उठी लहरें किनारे पर समाप्त हो जाती हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में भी विचार रूपी तरंगें उठती रहती हैं, परंतु अधिकतर तरंगें नष्ट हो जाती हैं। टेलीविजन की तरंगें उपग्रह से परावर्तित होकर वापस ट्रांसमीटर या एंटीना तक आती हैं। उसके बाद टेलीविजन पर चित्र दिखाई देता है। हमको भी विचार रूपी तरंगों को नष्ट होने से बचाने के लिए इस तरह संकल्प करना है। संकल्प करें कि आसमान में सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला एक चमकता हुआ सितारा है, जिसकी प्रकाश की किरणें मेरे मस्तिष्क में स्थित चमकते हुए सितारे में समा रही हैं। दोनों सितारे सैटेलाइट व एंटीना का कार्य करेंगे और मन में उठे संकल्प की तरंगें इनसे परावर्तित होकर हमारे पास वापस आएंगी। इतिहास साक्षी है कि मनुष्य की संकल्प शक्ति के समक्ष देव दनुज सभी पराजित होते रहे हैं। एमर्सन। आपके संकल्पों में इतनी शक्ति और विश्वास होना चाहिए कि जो संकल्प किया हो वो पूरा होना ही है। बागीचे में विभिन्न प्रकार के पेड़, पौधे व फूल होते हैं। सभी को सूर्य का प्रकाश समान रूप से मिलता है। माली सभी को खाद व पानी भी समान देता है। मिट्टी भी सभी के लिए वही है, फिर भी पेड़, पौधे व फूलों में विभिन्नता क्यों है? क्योंकि सभी का बीज अलग है। बीज में ही वृक्ष छुपा होता है। संसार का प्रत्येक मनुष्य अद्वितीय है, यूनिक है। इसका कारण है बीज, क्योंकि बीज भिन्न प्रकार के हैं। ये बीज हैं मनुष्य के संकल्प। मनुष्य में असीम छिपी हुई शक्तियां हैं। सभी शक्तियों में संकल्प शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य के दृढ़ संकल्प के समक्ष पहाड़ भी राई बन जाता है और प्रत्येक मुसीबत दृढ़ संकल्प से पराजित हो अपना रास्ता मोड़ लेती है। बीज जब संकल्प करता है तो वो पहाड़ों के बीच से ही उग जाता है। नदी जब संकल्प कर लेती है तो पहाड़ों और मैदानों से रास्ता बनाते हुए सागर से जा मिलती है। इसी प्रकार मनुष्य जब संकल्प कर लेता है तो पहाड़ को काट कर भी रास्ता बना देता है। माउंटेन मैन दशरथ मांझी। बिहार के दशरथ मांझी के दृढ़ संकल्प के कारण संपूर्ण भारतवर्ष में उनका नाम सम्मान पूर्वक तरीके से लिया जाता है। दृढ़ संकल्प की शक्ति से वो आज संसार के लिए प्रेरणा बन गए हैं। लोग उन्हें माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। उनकी प्रेम कहानी इतिहास में यादगार बन गई है। उन्होंने लगभग 365 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े व 27 फीट ऊंचे पहाड़ को केवल एक छेनी और हथौड़े से काटकर रास्ता बना दिया। दशरथ मांझी का जन्म भारत के बिहार राज्य के गया जिले के एक छोटे से गांव गहलौर में हुआ था। उन्होंने कोयले की खान में काम किया। कुछ समय पश्चात घर आकर फागुनी नामक लड़की से शादी कर ली, जिसे प्यार से वो फगुनिया बुलाते थे। वो फगुनिया से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। घर में गरीबी थी, फिर भी ये परिवार के साथ बहुत खुश थे। एक दिन अचानक फगुनिया का पैर पहाड़ से फिसल गया और ऊंचाई से गिरने के कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गई। समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण बस कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल और गांव के बीच पहाड़ था। पहाड़ का चारों ओर का रास्ता लगभग 70 किलोमीटर लंबा था। फगुनिया की मृत्यु से दशरथ मांझी
काफी आहत हुए। उन्होंने पहाड़ को काटने का दृढ़ संकल्प किया ताकि किसी और की पहाड़ की वजह से मृत्यु ना हो। गांव के लोगों ने मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये असंभव है, पर एक छेनी और हथौड़ा लेकर उन्होंने इस महान कार्य को आरंभ कर दिया। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि मैं पहाड़ को काट कर रास्ता बनाकर ही रहूंगा। मजदूरी करने के बाद वो इस महान कार्य में जुट जाते थे। सभी दशरथ का मजाक उड़ाते थे। परिवार वालों ने भी दशरथ को उसी के हाल पर छोड़ दिया। संघर्ष में व्यक्ति अक्सर अकेला ही होता है। बच्चे दशरथ पर हंसते थे। सभी दशरथ को पागल कहते थे। शायद सही कहते थे, क्योंकि पागल ही दुनिया में परिवर्तन लाए हैं। वो निरंतर 22 वर्षों तक कठिन परिश्रम करते रहे और उन्होंने सन 1982 तक पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया। पहाड़ के कटने के पश्चात गहलौर गांव और वजीरगंज कस्बे की दूरी 70 किलोमीटर से घटकर लगभग 7 किलोमीटर रह गई। आज और भी बहुत गांव इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। सन 2007 में दशरथ मांझी स्वर्ग सिधार गए। दशरथ मांझी कहा करते थे, अपने बुलंद हौसले पर भरोसा रखो, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। सभी के संकल्प भिन्न हैं, इसीलिए कोई खुशी, कोई दुखी, कोई अमीर है तो कोई गरीब है। कुछ दुखी संकल्पों के फलस्वरूप सर्वदा दुखी रहते हैं, कुछ हमेशा प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वो प्रसन्नता के संकल्पों को महत्व देते हैं। अमीर इसलिए अमीर है क्योंकि उन्होंने अमीरी के संकल्पों को महत्व दिया है, और गरीब इसलिए गरीब हैं क्योंकि उन्होंने गरीबी के संकल्पों को महत्व दिया है। संकल्प बीज है, जैसा संकल्प वैसा बीज, अर्थात जैसा संकल्प बोएंगे वैसा जीवन रूपी फल प्राप्त होगा। संकल्प रूपी बीज को महान बनाना चाहते हो तो महान संकल्प अर्थात महान विचारों को महत्व देना होगा। अगर आप दुख, गरीबी व परेशानी के विचार रखते हैं तो आप दुख, गरीबी व परेशानी से युक्त बीज का निर्माण कर रहे हैं। इस बीज से दुख व परेशानी के ही वृक्ष उगेंगे और वृक्ष से दुख, गरीबी व परेशानी के ही फल प्राप्त होंगे। अगर आप नफरत के संकल्प करते हैं तो आप नफरत से युक्त बीज का निर्माण कर रहे हैं, जिससे नफरत का वृक्ष ही पैदा होगा और एक दिन ये नफरत आपको नष्ट कर देगी। संसार के बहुत से लोग जो दूसरों के प्रति नफरत के बीज पालते रहे, परंतु नफरत ने उन्हें ही नष्ट कर दिया। अगर आप सुख, खुशी व अमीरी के संकल्प करेंगे तो आपके संकल्प रूपी बीज से सुख, खुशी व अमीरी का ही वृक्ष पैदा होगा। हर संकल्प एक बीज है। सर्वश्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज के निर्माण के लिए ये बातें सहायक सिद्ध होंगी। पहली, महान लक्ष्य। जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। जैसा जीवन का लक्ष्य होता है वैसे ही लक्षण पैदा हो जाते हैं। इसलिए महान लक्ष्य बनाओगे तो आपके विचार परिवर्तित होते जाएंगे। विचार परिवर्तित होने से जीवन परिवर्तित हो जाएगा। दूसरी, संगति। सकारात्मक व खुश लोगों की संगति में रहना चाहिए। मनुष्य के विचारों और व्यवहार पर संगति का गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी संगति गंदी है तो आप भी धीरे धीरे गंदे हो जाएंगे। अगर आपकी संगति अच्छी है तो आप भी धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपकी संगति खुश लोगों के साथ है तो उनके विचारों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। आपके विचार भी धीरे धीरे सुख, खुशी व समृद्धि से युक्त हो जाएंगे। तीसरी, पुस्तकों का अध्ययन। जैसा संकल्प रूपी बीज आप तैयार करना चाहते हैं वैसी ही पुस्तकों का अध्ययन करें। पुस्तकों से ज्ञान बढ़ता है और बुद्धि का विकास होता है। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छे मित्र भी हैं। चौथी, एहसास।
महान संकल्प बीज तैयार करने के लिए जरूरी है कि आप महान एहसास में रहें। महसूस करें कि आप सुखी हैं। आपके पास सुख के सभी साधन हैं। उदाहरण के तौर पर आपके पास 2 आंखें हैं, अच्छा शरीर है, सुनने के लिए 2 कान हैं। महसूस करें कि आप बहुत खुश हैं। आपका परिवार बहुत खुश है। खुशी के एहसास में रहें। एहसास करें कि आप अमीर हैं। आप जीवन में जितना भी अमीर बनना चाहते हैं, वो सब धन, दौलत व शोहरत आपको मिल गई है। जितना अच्छा एहसास, उतना ही संकल्प बीज मजबूत होगा। अच्छे एहसास से अच्छी वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में पहुंचेंगी और उनका प्रत्युत्तर भी अच्छा प्राप्त होगा। तो आइए संकल्प करें।